के खड़ा हो गया, कहने लगा कौन है मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है, उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। एक वृक्ष पर देखा तोता बैठा है, कहने लगा वो तो नहीं, दूसरे यहाँ से चला जा, ये हमारे भाई का नाम है, भूल के कभी इस नाम को नहीं लेना। अब मैं यहाँ भजन नहीं करूंगा, अब मैं दूसरी जगह भजन करूंगा। दूसरी जगह इसने पर्वत पर आसन लगाया और वहां भजन शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तोता वहां भी पहुंच गया, कहने लगा नारायण 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 नारायण। उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा दुश्मन यहाँ भी आ गया, ये हमारे दुश्मन का नाम है, ये भूल के कभी हमारे सामने मत लेना, चला जा यहाँ से, नहीं तो तेरे मैं पर काट डालूंगा। तोता उड़ गया, सोचने लगा मैं यहाँ भी भजन नहीं करूंगा, अब मैं तीसरी जगह भजन करूंगा। इसने तीसरी जगह देखी आसन लगाया, प्रसन्न हो तो वरदान दे दो, बस और नहीं कुछ इतना ही, निस्में न मरूं दिन में न मरूं, रात में न मरूं और दिन में न मरूं, भीतर न मरूं बाहर न मरूं, और कहने लगा नर से न मरूं पशु से न मरूं, व्यापे कोई जीवन में भोग भोगने को रह जा। क्यों नहीं हुआ तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? वैसे तो तुम्हारा चेहरा फूल के समान खिला रहता था, आज तुम्हें क्या हो गया? मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, बोलो क्या हो गया? तपस्या मैंने शुरू की, एक दुष्ट तोता आया, वो मेरे भाई का नाम लेने लगा, नारायण 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 नारायण। तुम बड़े गुस्सा में हो। देखिए वो पतिव्रता स्त्री समझ गई कि हमारे पिया के मुख से कभी ईश्वर का नाम नहीं निकला, आज ईश्वर का नाम इनके मुख से निकल गया। जब तक 108 बार हम नाम नहीं निकालूंगी तब तक चैन से पानी नहीं पीऊंगी। कहाँ लगी देखो, तुम्हें आज बड़ी गुस्सा है, भूखे होगे, तुम्हें भूख लगी होगी। एक थाली में भोजन लाई और भोजन कराने लगी। भोजन कराते कराते पूछने लगी, स्वामी जब तुम तपस्या करने गए तो वहां एक तोता आया, और वो तोता क्या कहने लगा? कहने लगा फिर से तुम पूछ रही है, तोता आया कहने लगा नारायण 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 नारायण। देखिए सोचने लगी, तुम्हें बड़ी गुस्सा है, बैठ जाओ बैठ जाओ। आज देखिए कान लगी, तुम्हें प्यास लगी होगी, आज पानी भी नहीं मिला होगा, चलो ले पानी पी ले, घड़ा भर के लाई पानी। कान लगी थे पानी पी ले, पानी पिलाते पिलाते फिर से वही बात पूछने लगी। कहने लगी स्वामी जब तुम जंगल में तपस्या करने गए तो वहाँ तोता आया, क्या कहने लगा? कहने लगा फिर से तुम वही पूछ रही है? अरे तोता आया कहने लगा नारायण 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 नारायण। जैसे ही 108 बार नाम हुआ, मुख से निकला हिरण्याकश्यप के वो नाम,
रानी कयादू के बुखार बंद से प्रवेश हो गया। देखिए इसी नाम के आधार पर यह रानी कयादू गर्भवती हुई। 9 महीना बीतने के बाद इससे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। भागवत में क्या लिखा है कि 9 महीना हमारी आबा में बिल्ली के बच्चे हैं, ये बच्चे किसी प्रकार से बच जाए हे राम। भक्त प्रहलाद ने सुना, कहने लगा मैं बुढ़िया ये रो रो करके मेरे पिता के भाई का नाम ले रही है। अरे उस राम में कहा शक्ति है जो अग्नि से बच्चे बच जाएंगे। बुढ़िया कहने लगी बेटा फिर जा देख, हमारे राम में शक्ति होगी तो हमारे बिल्ली के बच्चे अवश्य बच जाएंगे। अग्नि शांत हुई। बुढ़िया कहने लगी बेटा जाओ पारा हटा के देखो बिल्ली के बच्चे जिंदा है या मर चुके हैं। भक्त प्रहलाद ने पारा हटा के देखा तो बिल्ली के बच्चे जिंदा थे। उसी समय भक्त प्रहलाद के मन में विचार आया कि ये राम का नाम बड़ा अजीब है। अरे अग्नि से जो बच जाए तो उस राम नाम की महिमा क्या होगी। अरे राम नाम के नाम में बड़ी विलक्षण शक्ति है। आज से मैं भी इस राम नाम को कभी छोड़ूंगा नहीं। देखिए मन में दृढ़ संकल्प किया। रामायण में क्या लिखा है तो नाम भैया जैसे ही भगवान राम का नाम सुना इतनी महिमा जानी तो राम के नाम का प्रसाद बना दिया। कैसा भगत देखो आज बच्चों की हाजिरी लेना और बड़े ढंग से पढ़ाना। तुम्हें मैं क्लास का मॉनिटर बना रहा हूँ, मैं जरूरी कार्य से जा रहा हूँ। बैठ जाओ सभी बच्चे लोग। आज देखे मास्टर तो चले गए, बच्चे जो है सभी भक्त प्रहलाद पढ़ा रहे हैं। कहने लगे खड़े हो जाओ सब हमारे प्यारे प्यारे भाइयों एवं बहनों, सभी लोग खड़े हो जाओ। देखो सर्वप्रथम प्रार्थना करेंगे सभी लोग। तो प्रार्थना बच्चों से करवाई तो कैसी करवाई कि विद्वात सहायक स्वामी सखा सभी को बैठाला। कहने लगा देखो आज हम जो तुम लोगों को लिखवाएंगे वही लिखोगे। सभी बच्चे कहने लगे हाँ। जो मैं पढ़ाऊंगा वही पढ़ोगे। कहने लगे हाँ। तो भक्त प्रहलाद आज क्या पढ़ा रहा है देखिए कि राम 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 लिखो
उसी समय सरदार मास्टर आ गए, कहने लगे बेटा प्रहलाद टाइम बहुत हो गया, बच्चों की छुट्टी करो, कापियां जमा करो। कापियों को देखा तो देखे सभी कापियों में राम राम, सीता राम, रघुपति राम, राजा राम यही सब भरा है। सरदार मास्टर कहने लगे बेटा प्रहलाद ये तूने क्या किया? ये तो तेरे पिता के बैरी का नाम है, तेरा पिता जान जाएगा तो वो मुझे भी मार देगा, तुझे मार देगा, मुझे भी फांसी देके मार डालेगा। वो बहुत अन्यायी राजा है, चल हम आज तेरे पिता के पास ले चलेंगे। हाथ पकड़ा घसीटते हुए लिए जा रहे थे, उसी वक्त हिरण्यकश्यप ने देखा, हमारे बच्चे को ऐसे घसीटते हुए ले आ रहा है। कहने लगे राजन तुम्हारे पुत्र ने देखो सारे क्लास के बच्चों को तुम्हारे बैरी का नाम सिखा दिया, देखिए एक ही दिन में इसने सब बच्चों को तुम्हारे दुश्मन का नाम सिखा दिया। कहने लगे तुम जा सकते हो, मैं अपने पुत्र को समझा दूंगा। आज देखिए कहने लगे बेटा प्रहलाद देख ये राम जो है हमारे कई बार मूर्खों का इसने बन किया है, हमारा पुराना दुश्मन है। इस राम के नाम को बेटा भूल के कभी मत लेना। भक्त प्रहलाद कहने लगा पिताजी मैं संसार को भूल सकता हूँ मगर इस राम के नाम को कभी नहीं भूल सकता। कहने लगा मैं तेरी जवान काट लूंगा। कहने लगा पिताजी राम नाम प्यारो, अरे पिताजी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहने लगी देखो सब अभी बच्चा है, हम अपने पुत्र को समझा लूंगी, इसे मत मारो। कहने लगे ठीक है इसे समझा ले, नहीं तो समझ ले इसके साथ में मैं हमारे पूरे खानदान को मार डालूंगा। देखिए आज जो है रानी कयादू कहने लगी बेटा बेटा देख तेरा पिता कहने लगे
माता जी, मैं सारे संसार को भूल सकता हूँ मगर इस राम नाम को कभी नहीं भूल सकता। संसार में भूल जाऊं मगर राम के नाम को कभी नहीं भूलूंगा। कश्यप कहने लगा ये ऐसे नहीं मानेगा, ये जहर का कटोरा और इसे जहर दे दे, मार दे अपने हाथों से। आज देखिए रानी कयाधु ने जहर का कटोरा लिया, सोचने लगी कि मैं अपने पुत्र को अगर जहर दूंगी तो मैं निरूपी हो जाऊंगी, मेरी गोद खाली हो जाएगी। अगर मैं जहर नहीं दूंगी तो हमारा पतिव्रत धर्म चला जाएगा। सोचने लगी कि पुत्र को संसार में मुझे और भी मिल जाएगा मगर हमारा गया हुआ पति धर्म कभी नहीं मिलेगा। तो आज कहने लगी मेरे लाल ले इस हलाहल को पान कर ले। आज जहर कटोरा लिया हाथ में, भक्त प्रहलाद ने उस हलाहल को पान किया तो देखिए जहर का अमृत बन गया, कुछ नहीं बिगड़ा। कश्यप कहने लगा रानी कयाधु तूने मेरे साथ धोखा किया है, अरे ये इसे जहर दिया, ये मरा क्यों नहीं? कहने लगी स्वामी मैंने पुत्र को जहर दिया है। कहने लगा नहीं, कि पानी तुमने घोल पिलाओ हमने अपने पुत्र को जहर दिया है, यदि तुम मेरा विश्वास नहीं मानते हो तो लो ये जहर का कटोरा, इसमें 1-2 बूंद जहर होगा, अपने किसी मंत्री संतरी से आजमाओ। कहने लगे हैं मंत्री डराओ, इस कटोरे को आजमाओ, इसमें जहर है या पानी। मंत्री ने जैसे ही कटोरा आजमाया 2 बूंद जहर निकलो और मंत्री के मुख में गौ गिरो और मरियो। मंत्री गिरो और धड़ाम से मरियो। कहने लगे मंत्री मेरा मर गया, ये दुष्ट क्यों नहीं मरा? आज चल तुझे मैं समुद्र में फेंक दूंगा। देखिए समुद्र में फेंक दिया, समुद्र ने भक्त प्रहलाद को एकदम बाहर फेंक दिया, कुछ नहीं बिगड़ा। सोचने लगा ये तो दुष्ट आ गया, ये अब भी नहीं मरा, चल आज तुझे मैं पर्वत से फेंक दूंगा। पर्वत पर ले गया, पर्वत से नीचे धड़ाम से फेंक दिया। देखिए फिर भी भक्त प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा, आ गया। सोचने लगा अरे ये तो फिर भी आ गया, ये मरा क्यों नहीं? चल आज तुझे सर्पों के पिटारे में फेंक दूंगा। आज देखिए सर्पों के पिटारे में फेंक दिया, जितने सर्प थे सब फूलों का गले में हार बन के आ गए। भक्त प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। सब सोचने लगा ये दुष्ट अभी नहीं मरा, अब मैं क्या करूं? देखिए दरबार में चला गया, इधर भक्त प्रहलाद मन में विचार कर रहा क्या मजा नहीं पायो ना तेरी यारी में मजा नहीं
तुम्हारे ऊपर मेरा दिल आ गया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कहने लगी है शादी और हमसे, मेरे भैया को जानता है क्या? क्या कहने लगी कि मेरे खुद मुझे कहने लगा कहाँ रहती है बताओ, क्या बताया? अपने घर आज आगे आगे होलिका जा रही थी, पीछे से धुंध विजय जा रहा था। हिरण्यकश्यप ने जैसे ही देखा, कहने लगा बहन होलिका, एक तेरे पीछे। कौन आ रहा है? कहने लगी भैया भैया, ये मुझे जंगल में मिल गया और वन में ये मिल गया, हमसे कहने लगा कि हम तेरे साथ शादी करेंगे। कहने लगा हाँ मैं तेरी बहन से सगाई करना चाहता हूँ, तेरी कोई इरादा हो बताओ। कहने लगा मेरे साथ युद्ध करेगा? कहने लगे हाँ आज मैं तेरे साथ युद्ध करूंगा। आज देखे हिरण्यकश्यप और धुंध विजय का युद्ध हुआ कैसे। कहने लगा छोड़ दे भैया, आज देखे छोड़ दिया। हिरण्यकश्यप कहने लगा मंत्री, इस योद्धा ने मुझे मल्ल युद्ध में परास्त कर दिया, आज तक किसी ने मुझे मल्ल युद्ध में परास्त नहीं किया। अब हम अपनी बहन के साथ सगाई करेंगे इसी योद्धा के साथ। कलम और पत्र लाओ, अब हम सभी नाते रिश्तेदारों को बुलाएंगे। देखिए पत्र लिख रहा है कैसे, नाई ब्राह्मण को बुलाया, कहने लगे नाई इधर आओ। ओम कांगुला भगवान विष्णु मंगल पर तुझा मंगल पुण्य का झमक का मत हरि ओम। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, आज बैठ गए। भैया
देखा आता हुआ कि आवत देखो घाट हर पुलिक भोगा के हृदय हर सामी कहने लगे भैया ये बता और खैरियत सही है, घर की मम्मी ठीक है? अरे कैसी बात करता है? और बड़ी अम्मा कैसी उल्टी सीधी बात करता है? बूढ़ी वाली दादी कहने लगा तू मुझसे बार बार पूछ रही है, मुझसे पूछा मैं किस लिए आया हूँ? कहने लगी किस लिए आया है बोल? कहने लगा हमारा पुत्र प्रहलाद मेरा भतीजा वो हमारे दुश्मन का नाम ले रहा है, बहन उसे किसी भी प्रकार से समझा ले, नहीं तो उसे मार दे, नहीं तो मैं पूरे खानदान को मार डालूंगा। कहने लगे तू इसकी चिंता मत कर, तू चल और मैं आई, हम अपने पुत्र को समझाऊंगी, अगर वो समझ जाएगा नहीं तो मैं उसे मार दूंगी। आप देखे होली। कहने लगा हाँ बुआ क्या बात है? कहने लगे देख लाला मेरा भैया तेरा पिता बहुत जिद्दी है, उस वो राम जो है हमारा दुश्मन है, उसका नाम भूल के मत लेना। कहने लगे बुआ राम जो है सारे संसार का प्यारा है, उसे तुम दुश्मन बता रही हो? ये हमारे भैया जी भैया बता रही हो? देखिए क्या कहा कि राम को दुश्मन बताई रही जो सारे जगत को प्यारो है, दुश्मन को भ्रात बताई रही तो मुझे समझा रहा है आज तो नहीं बचेगा। देखिए बड़ा प्यार से गोद में ले लिया इसने अपने माया से। ये होलिका कोई साधारण नहीं थी, बड़ा विकराल राक्षसनी थी। शीतला चीर से अपना आंग ढक लिया, अग्नि देवता को प्रज्वलित किया और ऐसी प्रभु की लीला हुई। शीतला हवा का झकोरा आया, शीतला चीर भक्त प्रहलाद के लिपट गया और होलिका धू धू करके जलने लगी। कैसे? होलिका होली से चली गई मेरे भाई भगत के आजना। कहने लगे पिताजी बसते हैं रोम रोम में सीता, लेकर के बैठ गए। कहने लगे बोल हिरण्यकश्यप तू ऊपर है या बाहर भीतर है? कहने लगे तू ये रात है या दिन है? कहने लगे नहीं महाराज ना ये रात है ना दिन है, संध्या का समय है। कहने लगे बोल तू भीतर है या बाहर है? कहने लगा ना मैं भीतर हूँ ना बाहर हूँ, आप तो मुझे देहरी पर बैठे हैं लिए। कहने लगे तू नीचे है या ऊपर है? कहने लगे ना ऊपर हूँ ना नीचे हूँ, आपकी गोदी पर हूँ। कहने लगे बोल मैं नर हूँ या पशु हूँ? कहने लगे आप ना नर है ना पशु, आधे नर आधे पशु।